पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाना जान पर खेलने के मुतरादिफ है। बिलखुसूस जो लोग यूनान पहुंचकर आगे नहीं जा सकते, इन पाकिस्तानी पनाह गुज़ीनों और गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के मसाइल जानने के लिए दुनिया न्यूज पहली बार यूनान के दही इलाकों में पहुंच गया है। इनके रहन सहन और मसाइल को रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अरशद रज्जाल अपनी इस रिपोर्ट में। बेहतर मुस्तकबिल की खातर हिजरत का सिलसिला दुनिया भर में सदियों से जारी है, लेकिन पाकिस्तान से बैरून मुल्क हिजरत में पिछली 4 दहाइयों से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिनमें पढ़े लिखे हुनरमंद लोग मुख्तलिफ मुलाजमतों और रिश्तेदारों के बुलाने पर बड़ी तादाद में अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक समेत दुनिया भर में हिजरत करके गए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद खतरनाक और गैर कानूनी तौर पर एजेंटों और माफियाज के जरिए मौत की वादियों का सफर करके बैरून ममालिक में पहुंचते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद यूरोप का रुख करती है। और यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के चागी, केज, मकरान, कोयटा से तफ्तान के सरहदी इलाकों से माफिया और एजेंटों के जरिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इनमें मुल्क भर से और बिलखसूस पंजाब के गुजरात, मंडी, बावलदीन, खारियां, फालिया, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग हैं। इन इलाकों में एजेंट माफिया डंकी के नाम पर सरेआम कारोबार करते हैं और इनमें जवानों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद होती है। ये डंकी मार लोग पाकिस्तान से निकलकर ईरान, रूस और तुर्की से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं, जिनमें 70% लोग एजेंटों के जरिए ईरान के संगलाह और बर्फानी पहाड़ों से होते हुए तुर्की पहुंचते हैं। तुर्की में कुछ अरसा इन एजेंटों के साथ ही रुकते हैं, फिर वहां से वो कश्तियों के जरिए खतरनाक नहर क्रॉस करके यूनान पहुंच जाते हैं। इस तरीकाकार को इंसानी स्मगलर्स ने डंकी को नाम दे रखा है। डंकी के दौरान कई कश्तियां उलट जाती हैं, कई गोलियों का शिकार हो जाते हैं और कई पकड़े जाते हैं और बेहतर मुस्तकबिल की बजाय लोग जान भी गवा बैठते हैं। जो पहुंच जाते हैं इनमें तकरीबन 70% लोग यूरोप और बरतानिया का रुख करते हैं और बाकी वहां यूनान के अंदर ही असाइलम कर लेते हैं। लेकिन असाइलम की दरख्वास्तें न होने के बराबर मंजूर होती हैं और ये लोग फिर देहातों में जाकर कम उजरत पर सब्जी, अनाज और फ्रूट और जैतून के बागात में मजदूरी और खेती बाड़ी करते हैं। आज हम आपको यूनान के दही इलाकों जहां पर ये मजदूर मशक्कत करते हैं, बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जाकर इनसे मिलाते हैं। ये बाबा जी कहते हैं अगर अपने मुल्क के हालात अच्छे हों तो जो मेहनत हम यहाँ करते हैं वो अपने मुल्क में भी रहकर कर सकते थे। अब जिम्मेदार काम करते रहे, हाल कुटते रहे हैं, गुजारा जिसे बाल बच्चा होया गुजारा नहीं होया। इस वास्ते उत्थे हाल कुट के गुजारा नहीं हो सकता, बाल बच्चा नहीं पाल सकता। इत्थे आए हैं, एजेंटा नूं रुपये दिते ने, असीं ते आए हैं शिप ते। पहला बाईयर आए हैं दुबई थी, मिसर ते अगू शिप ते आए ते जिया यूनान टाड़ी अगू पेपर वाला ने दे दिते ते अपना रोजगार करने पे बाल बच्चा अपना सौखा आसानी ना पलदे पिया। पढ़ाए ने, मस्जिद पढ़ाए ने, स्कूल पढ़ाए ने, 12-12, 13-13 जमातां। अगू उन्हां दी किस्मत बरात बस अपनी पूरी मेहनत करके जी मेहनत की है, हक लाल दी की है जितनी को हो सकती है। कितने के लोग इतना बागान से कम कर रहे हैं और केड़े इलाके बहुत खलकत जी कर रही है। हज़ारां दे हिसाब से नहीं, लखां दे हिसाब से खलकत एक काम कर रही है। शहरों में फैक्ट्रियां भी तो कम ही को नहीं होना, फैक्ट्रियां है नहीं बंद ज्यादा, कम ही सारा है बाहर बागां दे खलकत बड़ी बागां में ही कर दी है। बड़ा मुश्किल है जी कम तो मुश्किल है, बारिशां भी होंदियां ने, बर्फां भी पौंदियां ने, माल भी अगले पूरा लैंदे ने, पैसे तां देंदे ने, दिल चाहे हफ्ता महीना 6-6 महीने पैसे भी ना दें, ये भी तो मुश्किल है। इत्थे हो गए ने सानू 22 साल हो गए। आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए जो लोग यूनान पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से भी बदतर हाल में रहते हैं। ये इनका खाने पीने और रहने की जगह है और ये इनकी फ्रिज है और दिल बिलाने के लिए दही इलाकों में मुर्गियां और कबूतर भी शौक से पालते हैं। गुजरात है साडा ते आए जे 98 च इत्थे काम शाम करने पे जमींदार कदे फैक्ट्री दा कर लीता, कदे जमींदारा करता जी। किस तरह आए थे जी? डंकी मार के आए। पाकिस्तान में ईरान आए थे,
ईरान थी, तुर्की थी, फिर इतने ग्रीस पहुंचे थे जी। तुर्की ते आए जे जेड़ा पैदल लाई है उस अगे जे टैक्सी की कैम की थी। बस ये 2-2 3-3 दिन रोटी को नहीं लभदी आई है, भुखा प्यासा नाल इत्थे पहुंचे जे। हुण ये जे अपनी फैमिली नूं आसानी नाल उन्हां दा जेड़ा खर्चे बर्दाश्त कर सकने आ, जे पाकिस्तान रहिंदे ते नहीं हुंदे, इत्थे पहुंचे ते ठीक है, जेड़ा अपना गुजारा बेहतरीन हो रहा है। ये जी महीने दा 500-600 यूरो मिल जांदा जे ते बड़ा आसानी नाल पाकिस्तान या अपना गुजारा करते जे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ और ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੰਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ? जी बहुत मुश्किल है अपनी जिंदगी नूं जेड़ा तली ते रख के जिन्हें डंकी मारनी आमने बहुत मुश्किल है। पहले नंबर ते मैं जो पाकिस्तानों टुरिया, मैं अपनी जान नूं तली ते रख के निकलिया, जे पहुँच गए ठीक है, ना पहुँचे वो गुजारा नहीं पाकिस्तान हुंदा। इस गल्ले फिर आ गए थे निकले जे बहुत मुश्किल ना पहुँचना होंगे इत्थे। पहले आपको बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा गांव कोलियाँ भी, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात। और यहाँ कैसे पहुँचा मैं? डंकी लगा के यूनान आया हूँ। और कैसे पता चला? बाकी दोस्त आए थे, उन्होंने कॉल की कि हम यूनान पहुँच गए हैं, तुम भी आ जाओ, बहुत अच्छा मुल्क है, मज़ा है, ये है वो है सब। मैंने भी एजेंट के साथ बात की, पैसे दिए और यूनान आ गया। कैसे आगे? मतलब आप पैदल चल के आए? पैदल। डंकी क्या चीज होती है? क्या डंकी बस हमारा तो सफर अच्छा गुजरा है। क्या होता क्या डंकी? क्या चीज? डंकी क्या, बस आपने बॉर्डर अनलीगल क्रॉस करना है और चलते हुए आगे चले आना। कोई कश्ती में, गाड़ी में? जो पानी की वाली जगह है वो कश्ती में हम पार करते हैं। तुर्की के रास्ते आए? तुर्की के रास्ते। तुर्की पहुंचे, तुर्की रहे, रुके होंगे, फिर वहां से आप निकले होंगे दिन रात को किसी एजेंट के साथ। कितने लोग निकले और पार कैसे पहुंचे, और ये बता देना। हम तुर्की से निकले जब हम 50-60 लोग थे, और फिर हमने नहर क्रॉस की। उसके बाद फिर जेंट का एक आदमी था साथ, वो हमें इधर यूनान लेके आया, तोड़ छोड़ के गया वो। इतना ही, और तो बाकी कुछ नहीं। आपके पेपर बननी है अभी? नहीं, कोई चीज़ नहीं है। अभी आपने अप्लाई कर दिया हुआ है? जी, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे या आगे जाने के लिए आए? कोशिश तो यही है, यहाँ कुछ है, माँ मौज मस्ती करके वापस पाकिस्तान चले जाएं। तो ये इसको आप मौज मस्ती कहते हैं? वो मौज मस्ती या फिर क्या, जब घर से आए, अब क्या कहें, यहाँ के हम मजबूर हैं, हम ये करना पड़ता, करना खाने के लिए सब करना। पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस के सदर शायद नवाज वड़ाइच इस वक्त कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये खुद भी डंकी लगाकर आए थे और यहाँ पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। दिसंबर में या जनवरी में आते हैं, सर्दी की वजह से किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, तो वो जब बेबस मजबूर इधर पहुँचते हैं तो वो फिर देखते हैं कि हमारा कोई वाली वारिस इधर है या नहीं। तो फिर वो जब हमसे रब्ता करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनकी रहनुमाई करें। ना मुश्किल रास्ता है, हम भी इसी रास्ते से गुजर के आए हैं। यकीन माने, एक एक गाड़ी में 15-15, 17-17 लोग जो हैं वो डालते हैं। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वही एजेंटी कर रहे हैं, और वो इतनी लापरवाही करते हैं कि कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरता, ये हादसा नहीं होता रास्ते में कि गाड़ी उल्ट गई और हमारे 7 पाकिस्तानी फौत हो गए, हमारे 10 पाकिस्तानी फौत हो गए। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अगर हालात ठीक होते, अगर हम वहाँ पर मिन्नत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते, तो किसी का भी दिल नहीं करता कि आप दियारे गैर में जाएं, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर जाएं। ये बहुत ही तकलीफ दे दिन होता है जब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी जो हमारे बहन भाई हैं, उनको छोड़कर इधर प्रदेश में आते हैं। यहाँ से हम अगर 200-300 यूरो भी पाकिस्तान बेच देते हैं तो वो अपना गुजारा कर सकते हैं। असल मकसद क्या है कि आपने देखा कि 22 साल हो गए लोगों को, और ये 20 यूरो और 25 यूरो पे काम कर रहे हैं। और इधर अगर आप सोचें तो मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा हमारा कोई हल भी नहीं है। लेकिन हम अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने मुल्क का, जिस तरह मैं सोचता हूँ कि लाखों यूरो
जो हैं हर रोज पाकिस्तान में जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे और मुल्क के हालात दिन ब दिन डाउन क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने आने वाले भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने आना है तो लीगल तरीके से आए होते हैं। यकीन माने हम एक महीने में 25 से डेड बॉडियां भी पाकिस्तान में हमने भेजी हैं। वो दिन भी हमने देखे हैं कि हम हर रोज भी जनाजा पढ़ते रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे 18 साल के 20 साल के अच्छा मुस्तकबिल लेकर, अच्छे ख्वाब लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आकर वो हालात देखते हैं तो वो फिर किसी को टैग हो जाता है। कोई अपनी परेशानी की वजह से कोई खुदकुशी करता है। हमने वो भी लोग देखे हैं जो इधर आकर इधर के हालात देखकर और पीछे उनका रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि कोई बैन का ज़ेवर बेच कर आया, कोई अपनी ज़मीन बेच कर आया, कोई अपने मकान बेच कर आया, और जब यहाँ आते हैं वो हालात देखते हैं तो वो दिल बर्दाश्ता होकर ऐसे भी कदम उठाते हैं, उनको खुदकशी करनी पड़ती है। क्योंकि ग्रीस गवर्नमेंट